some special type of integrable functions. Okay, ये जो part है, this is very important from the point of view of civil services examination as well as forest examination basically. ठीक है, ये 3 4 प्रॉपर्टीज है जो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं. ठीक है, पहली चीज, इफ अ बाउंडेड फंक्शन f is continuous in a comma b, then it is integrable in a comma b और रेमन इंटीग्रेबल. ठीक है, इंटीग्रेबल और रेमन इंटीग्रेबल कुछ भी बोल सकते हैं. ठीक है, जैसे इसका अगर एग्जांपल लिया जाए, मान लो हमें पूछा जाए कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स when x is not 0 and 0 when x equals to 0. ठीक है, एंड पूछा जाए चेक इंटीग्रेबिलिटी ऑफ एफ एक्स इन लेट अस से 0,π/2. इसमें पूछा जाए तो देखो ये फंक्शन कंटिन्यूस है, दिस इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, इवन इन एट 0 इट इज कंटिन्यूस. ठीक है, ठीक है. So we can directly say is function is continuous. अच्छा, ये देखना जरूरी कि बाउंडेड है. बाउंडेड तो है, बाउंडेड बिकॉज साइन एक्स तो -1 और 1 के बीच ही रहेगा और 0 तो है. सो दिस फंक्शन इज बाउंडेड बाय -1 and 1. सो एज फंक्शन इज कंटिन्यूस बाउंडेड, सो इट इज रेमन इंटीग्रेबल. आई होप ये क्लियर है. ठीक है, ऐसे ही सेकेंड प्रॉपर्टी, इफ अ बाउंडेड फंक्शन एफ एक्स हैज फाइनाइट नंबर ऑफ discontinuities in a comma b, then it is Riemann integrable or simply integrable in a comma b. ठीक है, अगर देर आर फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज, जैसे एग्जाम्पल लिया जाए, मान लो एफ एक्स ले लिया हमने, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, एंड इंटरवल ले लिया हमने मान लो 0 से 5. ठीक है, तो इसमें देखो अगर एफ एक्स को डिफाइन किया जाए तो क्या होगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन, जब एक्स जो होगा वो 0 से 1 के बीच लाया करेगा तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी. जब एक्स जो है 1 से 2 के बीच में लाया करेगा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी. वैन एक्स जो होगा वो 2 से 3 के बीच लाया करेगा तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी. ठीक है, एंड ऐसे ही जब x जो होगा वो 3 इंक्लूडिंग एंड 4 एक्सक्लूडिंग इसके बीच लाया करेगा तो इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी. ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 और 4 के बीच का लिया जाएगा किसी x का तो 3 आएगा. ठीक है, और अगर ये 4 से 5 के बीच में होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा. ठीक है, और अगर x 5 हो गया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा. ठीक है, तो इसमें देखो नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज, ये डिसकंटिन्यूटीज कहाँ पे, एफ एक्स इज discontinuous at x equals to, देखो यहाँ पे 0 पे इसकी वैल्यू 0 है, 0 पे इसकी वैल्यू 0 होगी और 0 प्लस पे भी इसकी वैल्यू 0 ही है, क्योंकि ये जो क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूटी देखते हैं तो क्या देखते हैं, 0 प्लस पे जो लिमिट होगी और 0 पे जो वैल्यू होगी, अगर वो दोनों सेम है तो इससे कि फंक्शन 0 पे कंटिन्यूस है, तो 0 पे तो कंटिन्यूस है, बट 1 पे नहीं होगा कंटिन्यूस, क्योंकि 1 पे इसकी वैल्यू क्या है, 1 है, और 1 माइनस पे 0 है, 1 प्लस पे 2 है. तो दिस इज इनफैक्ट जो लिमिट है इसकी वो एग्जिस्ट कर रही है बट दे आर नॉट इक्वल. तो दिस इज अ फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी, जंप डिसकंटिन्यूटी, ये सब मैंने डिस्कस किया था. अगर डिसकंटिन्यूटीज में कोई इश्यू है तो यू मे रेफर दैट लेक्चर. द नेम ऑफ द लेक्चर इज जंप डिसकंटिन्यूटीज.
I think 2-3 lectures are there regarding discontinuities, फर्स्ट काइंड एंड सेकंड काइंड, ठीक है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी ऑल दोस, तो इसमें हो गई फर्स्ट काइंड की, ठीक है। 1 पे हो गया, ऐसे ही 2 पे भी डिसकंटिन्यूस, 3 पे भी है, 4 पे भी है, 5 पे भी है बेसिकली, क्योंकि 5 पे वैल्यू 5 है, 5 माइनस पे इसकी वैल्यू अलग है, ठीक है। सो दीज आर 5 पॉइंट्स जहाँ पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। वी कैन राइट एज नंबर ऑफ discontinuities of f in 0,5 is finite, ठीक है। so it is integrable in 0,5, ठीक है। सो जनरली ये पूछा जाएगा कि फंक्शन इंटीग्रेबल है या नहीं, तो वी कैन राइट दिस, एंड उसके बाद पूछा जाएगा कि इसकी वैल्यू भी मीन्स 0 से 5 एफ एक्स डी एक्स क्या होगा, तो वो भी वी कैन राइट भाई 0 से 1 तो ये 0 है, 1 से 2 ये 1 है, 2 से 3 जो है ये 2 है, एंड 3 से 4 ये 3 है, और 4 से 5 ये 4 है, ठीक है। बस ये जो वैल्यू आएगी वो इसकी वैल्यू होगी, ऐसा हम कर सकते हैं बिकॉज ये इंटीग्रेबल है। सो दिस इज 0 प्लस 1 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली 3 3 6 10 हो गया, सो 10 इज आंसर। आई होप क्लियर है, ठीक है। ऐसे ही थर्ड पॉइंट क्या है, इफ अ बाउंडेड function f is monotonic in a comma b, then it is integrable or Riemann integrable in a comma b, ठीक है। अगर मोनोटोनिक है तो भी वी कैन से दैट, ठीक है। जैसे इसका भी एग्जांपल लिया जा सकता है, मान लो एफ एक्स डिफाइन है हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 power n if x is less than equals to 1/2 power n greater than 1/2 power n plus 1, where n is 1 2 3 and so on। ये क्वेश्चन है, मान लो एफ एक्स ये गिवन है, देन फाइंड 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स, मान लो ये हमें चाहिए। बेसिकली देखो पहले तो इसको एफ एक्स को अगर देखो जब x जो होगा, अगर इसमें n को 1 ले लिया जाए, मतलब देखो इसमें क्या किया जा सकता है, n को अगर 0 लिया जाए, चलो n 0 से रख देते हैं, n को 0 करेंगे तो क्या होगा, x इज लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड ग्रेटर देन इसको, चलो ठीक है ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, इसको 1/2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो 1/2n मीन्स जो अपर लिमिट है वो है, तो इसकी वैल्यू 1 होगी। ऐसे ही जब x जो होगा वो n को 1 कर दो, 1/2 स्क्वायर से 1/2 करेंगे तो इसकी वैल्यू आ गई 1/2, तो इसमें से किसी एक से इक्वलिटी हटानी पड़ेगी वरना मीनिंगलेस हो जाएगा, ठीक, तो इससे हटा देते हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। ऐसे ही चलता रहेगा, ये 1/2 स्क्वायर होगा, अगर ये 1/2 क्यूब लेस देन एक्स इज लेस देन 1/2 स्क्वायर, ठीक है। ऐसे 2 पावर n होगा, अगर ये 2 पावर n प्लस 1 एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1 2 पावर n, ये है, ठीक है। या अब देखो ये चीज़ समझ में आ रही है कि इस पे देखो ये जो फंक्शन है, जब देखो इसमें अगर देखा जाए तो ये 1/2 पावर n जो है, बिकॉज n जो है ये नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, होल नंबर है, तो ये बेसिकली 1/2 n जो पावर है ये सबसे छोटा है, इस सेंस में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो x में देखा जाए तो x भी सेंस में क्या हो रहा है, यहाँ पे x यहाँ पे जैसे 1/2 n है, इधर x बढ़ रहा है, इधर भी x बढ़ रहा है, ठीक है।
और फंक्शन की वैल्यू भी इनफैक्ट एक्स के हिसाब से बढ़ रही है, ठीक है। सो ये मोनोटोनिक हो गया। सो वी कैन राइट एज x2 greater than x1 implies fx2 is greater than fx1, ठीक है, फॉर ईच x1 x2 belongs to 0, 1, so f is monotonically increasing, in fact monotonically increasing function, ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता, मोनोटोनिक होना चाहिए, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, बट एक ही होना चाहिए, मतलब एट ए टाइम या तो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, ओके। एंड बाउंडेड तो होगा ही, बिकॉज इसकी जो फंक्शन की वैल्यू है वो जब एन इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा तो 1/2 ज़ीरो हो जाएगी, और जब एन ज़ीरो होगा तो ये क्या हो जाएगा, 1, ये 1 हो जाएगा। सो बेसिकली जो फंक्शन हमारा एफ एक्स जो है दिस लाइज बिटवीन 0 से 1 के बीच में, तो ये बाउंडेड हो गया एफ एक्स, ठीक है। तो पहली चीज़ तो वी विल चेक कि बाउंडेड है। एफ इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बाउंडेड फंक्शन, सो इट इज रेमन इंटीग्रेबल। आई होप ये क्लियर है। अब इसका इंटीग्रेशन, बिकॉज ये इंटीग्रेबल है सो इंटीग्रेशन तो निकाला जा सकता है। सो 0 से 1 एफ डी एक्स अगर ये निकालना है हमें तो हम क्या करेंगे, देखो 1 है सो 1/2 से 1, ऐसे ही 1/2 स्क्वायर से 1/2 ऐसे चलता रहेगा, प्लस 1/2 यहाँ पे बेसिकली ऊपर जो है वो बड़ा टर्म होगा, राइट। सो 2 पावर n -1 कर दो, 1/2 पावर n ऐसा हो गया, ठीक है। सो अब देखो इन सब इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू क्या है, हाफ से 1 के बीच में क्या है, 1 है। सो बेसिकली जो ऊपर लिमिट है वही है, सो 1 की पावर 2n - 1 dx, ठीक है। बस इसको ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस हाफ दैट इज़ हाफ, प्लस यहाँ पे भी 1/2 बाहर हो गया, 1/2 माइनस 1/2 का स्क्वायर, प्लस ऐसे सो ऑन 1/2 की पावर n - 1, 1/2 की पावर n - 1 माइनस 1/2 की पावर n, ठीक है। सिंपल इंटीग्रेशन हो गया, कांस्टेंट फंक्शन हो गया बेसिकली ये सब, ठीक है। एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहे हो, ठीक है, वैल्यूज हो। अब देखो, अब इसको देखो, ये तो 1/2 हो गया। अब इसमें देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 2/2 स्क्वायर, सो 1/2 तो ये है ही, ये क्या आएगा 1/2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस ऐसे सो ऑन, ऐसे 1/2 की पावर n - 1, इसको भी 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 की पावर n। सो ये क्या हो गया हमारे पास 1/2 प्लस 1/2 की पावर 3 प्लस सो ऑन 1/2 की पावर 2n - 1। सो बेसिकली एक ये तो अर्थमेटिक ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गई। सो दिस इज 0 से 1 एफ डी एक्स। अच्छा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी हमें पुट करनी पड़ेगी यहाँ पे, तभी तो इक्वल होगा इंटीग्रेशन इसके, भाई जब n इन्फिनिटी होगा तभी तो ये 0 होगा, हमें तो 0 तक जाना है ना, तो यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी भी होगा, ठीक है। बस अब हो गया हमारा काम। तो अब इसको क्या कर सकते हैं, क्योंकि n इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो, और ये जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसका कि कॉमन रेशियो क्या होगा, सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, दैट इज़ 1/2 स्क्वायर, दैट इज़ 1/4। और इन्फाइनाइट सीरीज जो होती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है, उसका सम क्या होता है, a डिवाइड बाई 1 माइनस r इफ मॉडुलस r इज लेस देन 1 विच इज़ ट्रू हियर। सो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म a मीन्स फर्स्ट टर्म दैट इज़ हाफ 1 माइनस r क्या है 1/4, सो दिस इज़ 1/2 इंटू 4/3 दैट इज़ 2। ओके, सो आई होप क्लियर। सो हमारा आंसर क्या आ गया, और सो 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 2/3। आई होप ये समझ में आता है, ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसका भी बहुत यूज़ होता है। बेसिकली ये जितनी प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की इनमें इन सब पे बेस्ट क्वेश्चन आए हुए हैं सीएससी में और फॉरेस्ट में, ठीक है, एंड अदर एग्जाम जैसे नेट वगैरह, ठीक है। और सो जैसे ये क्या बोलता है कि if a bounded function f has finite number of limit point
finite number of limit points of set of discontinuities of f in a comma b, then it is Riemann integrable or simply integrable in a comma b। ठीक है, जैसे हाँ, इसका जैसे ये जो क्वेश्चन हमने अभी किया, यही इस कॉन्सेप्ट से भी ये कर सकते हैं कि देखो इसमें जो fx है उसकी डिसकंटिन्यूटीज के पॉइंट क्या क्या है। जैसे इसमें देखा सा है ये फंक्शन जो हमने किया मोनोटोनिक से, इनफैक्ट ये वाले से आसान होगा लिमिट पॉइंट से, मतलब ये x1 x2 ऐसे भी आसान ही है। ठीक है, इसमें देखा जाए तो देखो x = 1 जो है उस पर, या 1/2, हाँ 1/2 देखो 1/2 पे देखो इसकी वैल्यू इधर हाफ है और 1/2 प्लस पे जो वैल्यू 1 है, ऐसे ही 1/2 स्क्वायर पे भी हो रहा है। 1/2 स्क्वायर पे क्या हो रहा है कि 1/2 स्क्वायर पे 1/2 स्क्वायर है, पर 1/2 स्क्वायर प्लस जो है उस पर हाफ है। इसका मतलब जितने भी 1/2 1/2 स्क्वायर 1/2 की पावर n, इन सब पे ये डिसकंटिन्यूटीज है इसकी। ठीक है, ठीक है, तो सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज की बात करें तो वो क्या है, दैट इज 1/2 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब एंड सो ऑन 1/2 की पावर n। ये सब पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज है। और इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, लिमिट पॉइंट वो होगा जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी होगी, सो दैट इज 0। जब n टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो ये 0 हो जाएगा। सो 0 इज द ओनली लिमिट पॉइंट फॉर दिस, और कोई नहीं है, क्योंकि 0 के इर्द गिर्द देयर विल बी इनफाइनटली मेनी पॉइंट्स। ठीक है, जो इसके नेबरहुड में लाई करेंगे, ये जो भी सेट है जिसके नेबरहुड में ये सब मीन्स मैनी ऑफ दीज पॉइंट्स विल लाई। ठीक, लिमिट पॉइंट का कॉन्सेप्ट भी मैंने डिस्कस किया है रियल एनालिसिस में ही, उसमें ये लेक्चर रेफर कर सकते हो कि लिमिट पॉइंट कैसे रियलाइज करते हैं। ठीक है, सो वी कैन राइट एज नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ऑफ discontinuities is finite, so f is Riemann integrable। ठीक है, f belongs to Riemann 0,1। ठीक है, आई होप ये समझ में आता है। उसके बाद यूजुअल वही प्रोसेस से इंटीग्रेशन वी कैन रियलाइज। ठीक है, ओके, आई होप समझ में।